डॉक्टर एम वली, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। सर, बारिश ने मौसम तो सुहाना बना दिया है, लेकिन लोगों के लिए ये परेशानी का सबब है। बिल्कुल है पल्लवी जी, आपने ये सही समय पे बात की कि ये उमस वाली जो गर्मी होती है इसमें पसीना नहीं सूखता है। तो ये शरीर के लिए मेडिकली बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि हमारी बॉडी का जो सिस्टम है ठंडा करने का वो कामयाब नहीं होता। जैसे गाड़ी का रेडिएटर चोक हो जाए तो गाड़ी फिर इंजन गर्म हो जाता है, बिल्कुल वही इफेक्ट होता है। दूसरे, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात ये की कि आई के डॉक्टर को बुलाया, क्योंकि आंख में लोगों को बहुत परेशानी हो रही है जी। मैं जो इस वक्त यहाँ बात करना चाह रहा हूँ, मुझे बचपन से याद है कि आने वाले जो 2 महीने होते हैं जिसमें ह्यूमिडिटी बढ़ती है, तो हमारी दादी कहती थी कि सितंबर का नहीं है, सितंबर का महीना है। तो ये आपने सही फ्रेज भी यूज किया कि सरकार को भी पसीना आ रहे हैं। ये सारी बात है कि हमारे यहाँ इतनी डेथ पहले कभी नहीं होती थी जी। कल मुझे चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। बहुत एक सीनियर मीडिया की मेंबर हैं, उनका फोन आया कि डॉक्टर साहब ये क्या हो रहा है, इतनी मौतें क्यों हो रही हैं बड़े बड़े अस्पतालों में, इतनी डेथ्स। जब मैं काम करता था आरएमएल हॉस्पिटल में, वहां एक भी डेथ नहीं होती थी 20 साल पहले हीट स्ट्रोक से, और इतने केसेस भी नहीं आते थे। अब इसमें 2 बातें हमको समझनी है। एक तो हमारी शरीर को जो आदत है गर्मी बर्दाश्त करने की वो कम हो गई है, एक्लेमेटाइजेशन डिफिकल्ट हो गया है। दूसरे, धूप की तेजी बहुत बढ़ गई है। तीसरे, कहीं ना कहीं ये जो हम बात कर रहे हैं इतने दिनों से, ग्रेटा थनबर्ग वाली, वो छोटी बच्ची से लेके अब बड़ी हो गई है, लेकिन ऋतु परिवर्तन के साथ जो ये हमने बिला उठाया था, उन्होंने आवाज उठाई थी इंटरनेशनली, ग्लोबली, कि हमें अपना कार्बन एमिशन कम करना है और हमें ये सब चीजें करनी है जो जलवायु परिवर्तन में, ग्लोबल वार्मिंग में एडवर्सली इफेक्ट कर रही हैं। तो उस पर कोई काम नहीं हो रहा है, क्योंकि एक मैं आपको मिसाल दे दूं, एक बड़े पेट्रोल प्रोड्यूसिंग कंट्री के अंदर ये बैठक हुई थी, उसमें एजेंडे आए थे, उसमें कुछ ऐसे एजेंडे आए थे जिसमें पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी, तो फिर वो 2 दिन बाद रिवाइज कर दिए गए थे। मैं कुछ नाम नहीं लूंगा किसी का। ये हमारा कलेक्टिव एफर्ट पॉजिटिव जब तक नहीं होगा तब तक ये समस्या सुलझने वाली नहीं है। मेरे कमरे में एक एसी चल रहा है, मुझको ठंडा कर रहा है, लेकिन बाहर वो 10 आदमियों को गर्म करने की हीट फेंक रहा है। हमारी रोड पे जो गाड़ियां चल रही हैं उससे जो हीट निकल रही है, उनके टायर्स की फ्रिक्शन से हीट निकल रही है वो, और इसमें अगर पसीना ना सूखे, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि बारिश होने के बाद भी ये समस्या हल नहीं होने वाली, तो वो बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी में गर्मी से सिंपैथेटिक स्किन सिंपैथेटिक नर्व एक्टिविटी जो SSNA होती है वो शुरू हो जाती है। और उसमें कल भी मैंने एक मीडिया चैनल को इंटरव्यू दिया, वो खासतौर से इस बात पे इंटरव्यू करने आए थे कि आजकल लोगों को गुस्सा बहुत आ रहा है। मैंने कहा बात सही है, और ये बहुत पुरानी कहावत है, दिमाग गर्म हो गया। तो ये गर्मी के जो साइड इफेक्ट्स हैं, गर्मी के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, उसमें किडनी के पेशेंट, हार्ट के पेशेंट, और खासतौर से सांस की नली और बीमारी जो सांस की होती है, दमे के पेशेंट, लंग्स के पेशेंट एज ए होल, और सबसे ज्यादा ब्रेन पे इसका इफेक्ट हो रहा है लोगों के। और पोस्ट कोविड हम देख भी रहे थे, कुछ पहले ही चीजें हो रही थी, मेरे ख्याल से समीर भाटी साहब भी इस पर प्रकाश डालेंगे थोड़ा सा। तो ये ऋतु परिवर्तन जो है, इसके साथ साथ हम एक्लेमेटाइज नहीं हो पा रहे हैं। दूसरे, मौसम जरूरत से ज्यादा गर्म हो रहा है। अभी 5 दिन पहले एक न्यूज आइटम आया था कि ये 43 टेम्परेचर इज फीलिंग लाइक 50, और अभी 6-7 दिन पहले हज में इतनी मौतें हो गई, जहां पे इजिप्ट के लोग सबसे ज्यादा मरे, और पहले तुर्की के सबसे ज्यादा डेथ्स होती थी। मैंने भी वहां ड्यूटी की है हज के दिनों में। बिल्कुल, ये सोचने का विषय है डॉक्टर वली, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी ओवरऑल सिर्फ हम भारत में ही नहीं देख रहे हैं, विश्व के अलग अलग जगहों पर भी हम देख रहे हैं कि गर्मी ने अब बिल्कुल अलग रुख अपना लिया है। पारा बहुत ज्यादा है और इसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ ही रही है कम होने की बजाय। क्या होता है कि ठंडा पानी का सेवन बहुत लोग ज्यादा करते हैं, तो जो फ्रिज का पानी है और घड़े का पानी है, इन दोनों के पानी में क्या डिफरेंसेस है, क्या
फ्रिज का पानी नुकसानदायक है? ज्यादा चिल्ड पानी पीना शरीर को और ज्यादा खतरे में डाल देता है? हाँ देखिए, कुछ लोग अभी भी पियाउट लगाते हैं। आपने एक बड़ा गहरा मुद्दा उठा दिया है पल्लवी जी। देखिए, फ्रिज में के बारे में बहुत लंबा व्याख्यान हो सकता है। वहाँ फ्रीऑन गैस यूज होती है, आर्टिफिशियली ठंडा चिल्ड पानी एकदम गर्मी में से आके बहुत कभी कभी लोगों को नुकसानदायक हो सकता है। आपके अभी मैं कैप्शंस में देख रहा था, छाछ का जिक्र हुआ था। छाछ भी हाइड्रेटिक है, और मेरी वाइफ रोज सुबह को ये बना के देती है। ये तुखुम बालंगा एक चीज होती है जिसको बैजिल सीड्स कहते हैं, और आजकल मॉडर्न लोग बहुत इसका यूज कर रहे हैं। हल्का सा इसमें दूध और तुखुम बालंगा, और एक शीशी मुझे बना के देती है नींबू पानी की। ये एक मैं खत्म कर चुका हूँ, एक अभी मैं शाम तक खत्म करूंगा। दो शीशी ये होती हैं, तो साथ में पानी की जगह हल्की शीशी होती है, बड़ी बोतल की जगह ये अच्छी बात है, हमारे दर्शक भी ये जान लेंगे, सुन लेंगे, हाँ, और वो भी इस्तेमाल करेंगे। नहीं, नींबू पानी बहुत अच्छा पेय है, इसमें मीठा डालने की जरूरत नहीं है। खुद नींबू में एक अपनी फ्लेवर होती है, फ्रेग्रेंस होती है। और इसके अलावा छाछ है, और एक और चीज होती है चना सत्तू। आजकल बहुत सी हमारी डाइटिशियन ने इसका सत्तू की जगह चना सत्तू नाम रख दिया, विच इज मोर एप्रोप्रिएट, चने का बनता है। और इसी की तरह के जो जूस है, मौसम के फल हैं, नारियल पानी को तो जिक्र कर दिया, वो थोड़ा महंगा हो गया आजकल। लेकिन जो तरबूज है उसको खाइए ना, होल तरबूज खाइए, होल खरबूजा खाइए, ककड़ी खाइए, खीरा खाइए। मेरी छोटी 2 साल की ग्रैंड डॉटर है, वो बड़ी मजे से खीरा और ककड़ी खाती है शाम को। तो ये हाइड्रेटिंग फ्रूट्स मौसम में आते हैं, और हम उनको सिर्फ देखा हुआ छोड़ देते हैं। और कुछ लोग तो तरबूज से बहुत डरते हैं, भैया इससे कॉलरा हो जाएगा, पुरानी जो फीलिंग है जिनकी। लेकिन तरबूज हर 5 स्टार डिनर में सर्व होता है होटल्स में। तो ऐसा कुछ नहीं है, तरबूज से नहीं होता। तरबूज को सड़ा के खाएंगे तब उससे कॉलरा होता है। तो तरबूज, खरबूजा, ये जो मौसम के फल हैं। और बहुत गरीब लोग होते हैं, वो गाँव में फूट खाते हैं, वो फीका खरबूजा होता है। तो ये सब चीजें जो मौसम के फल हैं, सत्तू है, और इन चीजों का जो इस्तेमाल है, पानी पीते पीते लोग थक जाते हैं आजकल, पानी भी महंगा हो गया है। तो बहुत सी चीजें घरेलू जो हैं ये बहुत फायदेमंद हैं, और डे टू डे के लिए अच्छी हैं। अच्छा, बड़ी अहम बात कही आपने, दिल्ली में जिस तरीके से पानी को लेकर बवाल है और पानी की किल्लत है, तो ऐसे में पानी भी सोच समझ कर ही इस्तेमाल करना होगा। लेकिन जो नुस्खे आप बता रहे हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन मैं डॉक्टर वली आपसे ये समझना चाहूंगी, क्योंकि आपने छोटे बच्चे का जिक्र किया है, और ये जो मौसम बदला है, तो ऐसे में जो वायरल अटैक होगा वो बेहद खराब अटैक माना जाता है, क्योंकि उससे काफी ज्यादा बीमारी फैलती है। तो ये जो बीमारियों का खतरा है वो किस तरीके का होता है? कौन कौन सी बीमारी इस मौसम में दस्तक देने वाली है और इससे बचाव करने की जरूरत है? बारिश का आपने जिक्र किया था ना, तो बारिश से होने वाली सब बीमारियां घर पहुंच जाती हैं, चप्पलों के जरिए, मिट्टी के जरिए, गंदे पानी के जरिए, कीचड़ के जरिए, कारों के टायर्स के जरिए। उसमें हमें बहुत हाइजीन का ख्याल रखना है। वाटरबोर्न डिजीजेस, हेपेटाइटिस, लेकिन सबसे कॉमन टाइफॉइड। टाइफॉइड जो है वो इस मौसम में जब पानी के बारिश होती है तो उसमें बहुत खतरा हो जाता है। ऐसे ही गन्ने का रस की बात कर लूं यहाँ, उसमें भी खतरा हो जाता है बीमारी का। बहुत से लोग सड़क पे गन्ने का रस जो पीते हैं, उसकी मशीन पे मक्खियां आती रहती हैं, वो देखते नहीं है। जिनका बहुत ज्यादा बिकता है वो तो खैर सर्कुलेट हो जाता है, जिनका कम बिकता है गन्ने का रस, उसमें मशीन पॉल्यूट हो जाती है। तो बस ये जरा सावधानी है। गन्ना खा लो भाई, गन्ने का रस क्यों पी रहे हो? तो आप पूछ रही थी, छोटे बच्चों में डिहाइड्रेशन का खतरा बहुत होता है, बच्चे बहुत नाजुक होते हैं। कुछ लेडीज जो आमतौर पे जिनको आदत होती है दोपहर को बाजार जाने की, वो छोटे बच्चों को भी साथ ले जाती हैं, और बच्चों की तरफ ध्यान नहीं रहता, उनका शॉपिंग में ध्यान रहता है। बच्चा कुछ खाता नहीं, 1-1.5 घंटा डिहाइड्रेट होकर घर आके पड़ जाता है, बुखार आ जाता है। तो खाली हीट स्ट्रोक से बुखार नहीं आता, वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उसमें इन्फेक्शन का एलिमेंट भी होता है, वायरल भी होता है। आपने ठीक कहा, बैक्टीरियल भी होता है, टाइफॉइड हो सकता है, और दूसरा वायरस हेपेटाइटिस का जा सकता है। ये जो बारिश के बाद थोड़ा गंदा होता है, गंदगी होती है, वो हर घर में चप्पलों से, गाड़ी के टायर से, हमारी ड्रेसेस से, कपड़ों से पहुंच जाती है। उसकी हाइजीन का बहुत ख्याल रखना है। जब बदलता हुआ मौसम हो तो हम क्या खा रहे हैं उसमें, हम अभी कहीं मैं देख रहा था उबला हुआ खाना खाएं, ये भी आपके उसमें था विजुअल में, बहुत अच्छी बात है। कम मिर्च का, कम चिकनाई का उबला हुआ खाना, और नेचुरल खाना खाइए ना। उसमें देखिए, ऑल द एनिमल्स डोंट कुक फूड। हम लोग इतना पका देते हैं खाना, सारे विटामिन भेज देते हैं लैब में समीर भाटी साहब की, और बाकी जो बचता है वो हम खा जाते हैं। तो ये जो एटीट्यूड है, गर्मी में ठंडा रखना है बॉडी को। अब ठंडी जगह रही है, हमारे जमाने तो खस की टट्टियां लगाई जाती थी,
अब वो तो हो गई बंद। अब वाटर कूलर है, डेजर्ट कूलर है, वो इस बारिश में भी काम नहीं करता है, उसमें और गर्मी लगती है। तो आप खुश्क हवा में रहिए, नमी को अवॉइड कीजिए और अपने चेहरे को बार बार धोइए, आंखों का बता ही दिया है, बार बार धोइए और सर पे डायरेक्ट पानी मत डालिए, ये बहुत अहम है। व्हाइट कपड़े से अपने सर को ढके रखिए। अभी बहुत अच्छी बात बताई समीर पाटिल साहब ने, व्हाइट हेलमेट, कलर्ड हेलमेट या सर को हेलमेट से ढकना। तो व्हाइट छाते का इस्तेमाल, हमको धूप को रिपेल करना है। तो पल्लवी जी, अब मेरे ख्याल से आपने ये शुरुआत की है, किसी चैनल ने अभी तक बारिश के खतरे को लेकर गर्मी का प्रोग्राम नहीं किया है, एंड यू विल बी द फर्स्ट टू टेल पीपल। बारिश में भीगना नहीं है, बारिश में भीगना बहुत अच्छा लगता है गर्मी में, लेकिन मैं बताऊं बारिश में सर हमारा के बाद लोगो भी नुकसान कहता हो है कि सकता न्यूज़ जी। 24 थिंक फर्स्ट, तो हम First, अपने yes. दर्शकों के लिए हर चीज वो पहले करते हैं ताकि वो स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। तो ऐसे में मैं डॉक्टर समीर आपका रुख करना चाहूंगी, और डॉक्टर वली ने जिस तरीके से तमाम चीज़ों के बारे में चर्चाएं की हैं, बारीक से बारीक चीज़ों के बारे में वो बता रहे हैं।